ही जो सुषमा जी से मनमोहन जी थी तो सुषमा जी ने पूछा था ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। क्या लोगों में यही चर्चा है कि 2.5 करोड़ देके खरीदा है इन्होंने टिकट? राजकुमार के साथ है। नेता ने क्या वादा किया और प्रशासन ने कितना पूरा किया, कितनी बही विकास की गंगा और कितना फैला भ्रष्टाचार है, कौन कितना खुश है, कहां पर कौन रोता हुआ बेहाल है, देखिए मेरे साथ क्या हाल चाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज के खास कार्यक्रम क्या हाल चाल में। आप सभी जानते हैं कि थाने महानगर पालिका का बिगुल बज चुका है और अब हर प्रत्याशी सड़कों पे उतर चुके हैं, लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि आप हमें मतदान करें और हमें अपना नगर सेवक चुने। प्रभाग 15 का बहुत गर्म मामला है, गर्म सीट है, क्योंकि यहाँ पिछले 30 साल से बीजेपी के लिए काम करने वाले रामनयन के परिवार में भी टिकट कटा, दूसरे लोगों को मिला, कुछ बाहर से आए तो कुछ बगल से। आज जनता से यही जानेंगे कि वो किसके साथ हैं, घर वाले के साथ या बाहर वाले के साथ। बने रहिए, दिखाते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। ये हार वाले चाचा हैं, काफी यहाँ दिनों से रहते हैं, जानेंगे कि किसके साथ है। चाचा क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है। क्या नाम है? शशिकांत शिवरे जी, इधर बड़ा गड़बड़ चल रहा है, कोई बीजेपी तो कोई हाथी तो कोई साइकिल, किसको चला रहे हैं आप? हम लोग तो बीजेपी वाले थे। हाँ। बीजेपी वाले को चुन के देगा तो बोले तो अभी हाथी वाले को ही देंगे हम लोग। हाँ। बीजेपी उसके ऊपर अन्याय हो गए। क्या अन्याय हुआ है अंकल, कुछ जानते हो? कोई टिकट नहीं मिला बाकी, लेकिन उसके जगह पे तो किसी को मिला है। हाँ तो दूसरे को मिला था। हाँ। पूरा कार्यकर्ता है, 15-20 साल से चुन के आ रहे हो। हाँ। तो ये जनता है, जनता की अपनी राय है। धन्यवाद चाचा। अब बने रहिए, लोगों से हम पूछेंगे कि भैया क्या हाल चाल है और कौन सी जनता किसके साथ है। आज इंदिरा नगर का पुलिस चौकी का पट्टा घूम रहे हैं और ऊपर तक जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि लोगों का हालचाल क्या है, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है। हमारे साथ एक महिला है, इनसे ही बात करेंगे, दुकान चलाती हैं। क्या हाल चाल है भाभी आपका? क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति संतोष मौर्य। मौर्य जी, आप एक महिला हो, आपके सुख दुख में कोई काम आता है क्या? हाँ, आते हैं। कौन आता है? राजकुमार भी आते हैं, महेंद्र सोडारी भी आते हैं, दोनों आते हैं। तो इस बार गठबंधन तो टूट गया और उन लोगों का टिकट भी कट गया। नहीं, वो लोग हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं, हमारे लिए। तो आप लोग किसके साथ? हम लोग उन दोनों के साथ में है। अच्छा, कोई दबाव है क्या, बोल रहे हैं? हाथी चाहिए हम लोग को। तो ये जनता की राय है भैया, ऐसे ही दिखाएंगे कि कौन किसके साथ है। बने रही। आज प्रभाग 15 में घूम रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभाग 15 का जो माहौल गर्म है, जनता किसके साथ है। पानी पूरी की दुकान है, जानते हैं भैया का क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है भाई? हाल चाल बढ़िया भाई। सब क्या नाम है? हमारा नाम महेंद्र गुप्ता है। गुप्ता जी, प्रभाग 15 का माहौल तो बड़ा गर्म है, किसके साथ? हाथी के साथ। मैं तो सुना कि यहाँ के जो हाथी के प्रत्याशी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये गलत है। वो समाजवादी पार्टी से थे तो भी किए, बाद में बीजेपी में आए तो भी किए। हम यहाँ सन 2000 से हैं और आए दिन हुए से, चाहे बुरा वक्त कोरोना काल गया हो, चाहे गली का कोई काम हो, चाहे कोई इंसान परेशान हो, रात बिरात कभी भी जाओ, एनी टाइम वो खड़े हो जाते साथ में। दबाव है क्या? दबाव कुछ नहीं है, हमारा धंधा है, सन 2000 आजाद से धंधा कर रहा हूँ। कोई हफ्ता लेने नहीं आया, ना कोई पुलिस वाला आया। धन्यवाद भैया। तो ये पानी पूरी वाले भैया थे और बता रहे हैं कि इनके सुख दुख में हमेशा से लोग काम आते हैं। यहाँ चाचा लोग हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी, और राजनीति तो चली रही होगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक तरफ 30 साल से रामनयन यादव के परिवार ने बीजेपी की सेवा की, दूसरी तरफ अब उसकी टिकट काट के किसी बाहर वाले को टिकट दिया गया। कितना सही और कितना गलत? देखिए, ये तो उनके पार्टी का अनुभव है और उनके पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ सकते हैं कि किसको देना किसको नहीं देना। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन जो उम्मीदवार उन्होंने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोच समझ करके दिया होगा। और टिकट किसका काटा ये उनका अंदरूनी मामला है। जी धन्यवाद भैया। तो ये रत्नेश दुबे थे, स्थानीय नेता भी हैं, और इन्होंने बताया गलत तो हुआ है, अब देखना यह है गलत का विरोध आने वाले 15 तारीख को यहाँ की जनता कैसे करती है। क्या अपना मतदान बीजेपी को देती है
या फिर हाथी चलती है या साइकिल, देखने की बात है। लेकिन फिलहाल अभी दिखाएंगे कि जनता का प्रतिक्रिया क्या है और जनता किसे चाहती है। घूम घूम के लोगों की राय जान रहे हैं, मेडिकल पे हैं, भैया से पूछते हैं कि आखिर में क्या हालचाल है। क्या हालचाल भैया? हाल चाल ठीक है भैया। क्या नाम है? मेरा नाम है प्रेम गुप्ता। गुप्ता जी, हाँ, बताइए। उत्तर भारतीय इलाका 30 साल से बीजेपी का साथ जुड़ के रहने वाले अब यहाँ हाथी पे हैं, कुछ लोग साइकिल पे हैं, किसके साथ? गलत तो बहुत हुआ है। हमारे भैया जो है दोनों साथ में जो है उनके साथ गलत तो बहुत हुआ है। जिस तरह हम उनको हमेशा भाजपा और शिवसेना के संग देखते थे, आज उनके साथ जो हाथी का निश्चय मिला बहुत गलत हुआ है। लेकिन एक उम्मीद की किरण जो है जग रही है। पिछले कई दिन से, कई महीनों से जो लगातार काम हमें दिख रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और अब की बार तो हाथी ही है, वो कंफर्म है। अच्छा, तो आप हाथी के साथ हैं? इस बार हाथी और साथ में नहीं, इंसान के साथ है। जो इंसान अच्छा काम करे उसके हम साथ हैं, और जिसने काम किया वो अच्छा है। कोई दबाव वबाव है क्या? दबाव कुछ नहीं, दबाव में काम नहीं करते यहाँ तो। हम टैबलेट भी बिंदास दे देते हैं। इस बार तो हाथी ही है इस बार। हाँ। इस बार तो ऐसे ही लोगों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि कौन किसके साथ बने। रहिए मेरे साथ। घूम घूम के पूछ रहे हैं कि भाई माहौल क्या है और कौन किसके साथ है, क्योंकि प्रभाग 15 में हाथी भी चल रही है, साइकिल भी चल रहा है और कमर खेलने के लिए लोग घूम रहे हैं, धनुष बाण भी है और बाकी लोग हैं। लेकिन भैया यूथ है, इनसे ही जानेंगे कि किसके साथ। क्या हालचाल है भैया? बढ़िया भैया, बताइए। क्या नाम है? बोले गुप्ता। गुप्ता जी, उत्तर भारतीयों का इलाका और इस बार हुआ है धमाका। इस धमाके में किसके साथ? हाथी के साथ। ये भैया का अपना राय है, इसी तरीके से लोगों का राय दिखाएंगे, बने रहिए। घूम घूम के पूछ रहे हैं लोगों का कि क्या हालचाल है। प्रभाग 15 में बड़ा बवाल है, क्योंकि बहुत लोगों का टिकट कटा और बहुत लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक अंकल मिले हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये किसके साथ है। अंकल, आपका हालचाल क्या है, पहले बताओ। आपका नाम क्या है? मारुति कामड़े। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अपना कोई है। प्रभाग 15 में क्या चल रहा है? अभी वो सब मालूम नहीं है। हाँ। अपने सामने हत्ती है ना। हाँ। बस। तो हत्ती पे हत्ती का उम्मीदवार कुछ विकास किया था, ऐसे ही हत्ती पे? अरे बहुत विकास है, विलास कामड़े बहुत किया था। हाँ। फिर अभी उन लोग फुटके के आने के बाद क्या करेंगे उनको? अच्छा। फिर विलास कामड़े के बाद रिपोर्ट है पूरे थाने में। हाँ। फिर उसके माफत कोई नेता नहीं है पूरे थाने में। हाँ। फिर तो ये अंकल हैं, इन्होंने कहा कि भाई विलास कामले बड़े अच्छे नेता थे और इनका वोट हाथी को। घूम घूम से लोगों से राय ले रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोग कैमरे से कतरा रहे हैं। चाची मिली है, इनसे ही बात करेंगे। क्या हाल चाल है चाची? ठीक है, उनका हाल चल रहा है। क्या आप नाम हो आपका? रमदारी प्रजापति। यहाँ केकर माहौल बा गठबंधन यहाँ में तो सीट राजकुमार का माहौल बाबू के माहौल रही। राजकुमार तो कुछ कामे नहीं किए हैं सुना में। अब करो 4 दिन का पर माहौल में हुआ होंगे। हाँ। तो ये चाची का प्रतिक्रिया है, सच्चाई है, जमीनी हकीकत की कौन कितना विकास किया। भाई साहब भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या हाल चाल भैया? सब ठीक है भाई। क्या नाम है? चंदू राजभर। राजभर जी, यहाँ विकास उकास कुछ हुआ है कि नहीं? बहुत हुआ है। क्या क्या हुआ है? अरे गली बना है, लाइट भी लगा है और सब का है विकास। हाँ, बाथरूम सब चीज़ का हम लोग को सुविधा है राजकुमार भाई की तरफ से। इस बार तो राजकुमार हाथी से लड़ रहे हैं। हाँ, जब भी जिताएगा ना हम लोग। अच्छा। तब क्या, जाए हाथी से लड़े चाहे कोई भी निशान चाहे, हाँ। देंगे वोट उसी को। तो सुना आपने, लोगों का कहना है कि भैया यहाँ पार्टी नहीं, लोगों का प्यार चलता है। आगे भी दिखाते हैं कि कौन क्या कहता है। चाचा मिले हैं, इनसे भी जानेंगे। काफी बुजुर्ग हैं और काफी दिनों से यहाँ रहते हैं। क्या हाल चाल है चाचा? हाँ ठीक है। क्या नाम है? चंद्रसेन सिंह। सिंह साहब, यहाँ विकास उकास कुछ हुआ है कि नहीं? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ है? अरे रोड बना और सब अच्छा ही है। अच्छा सिंह साहब, यहाँ पिछले 30 सालों से बीजेपी एक घर में थी, मतलब राम नयन यादव के घर में, लेकिन अब बीजेपी का कमल खिसक गया है दूसरी तरफ, अब वो हाथी से हैं। आप किसके साथ हैं? हाथी के साथ। क्यों? एरिया का है आदमी, एरिया का रहने वाला है। आज 30-45 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, तो इसलिए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ किए हुए नहीं, इसलिए पार्टी टिकट नहीं। नहीं, वो गलत बात है। वो गलत बात है। अच्छा। तो बोलने वाले गलत बोल रहे हैं। हाँ। कुछ किए हुए हैं? नहीं, बहुत कुछ किए। अच्छा। बहुत कुछ किए हैं, आज 300 साल से हैं। धन्यवाद चाचा। तो ऐसे ही लोगों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि कौन किसके साथ बने रहिए मेरे साथ। प्रभाग 15 का इलाका और प्रभाग 15 इतना गर्म माहौल है चुनाव के टाइम पे कि लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसके साथ और किसको अपना नेता चुने। नाके से शुरू किए, कुछ लोगों से पूछते पूछते अब गली में घुसे हैं।
लोग हैं, महिलाएं हैं। अब महिलाओं से ही जानेंगे कि कौन सी महिला किसके साथ है, क्योंकि महिलाओं को ये जरूर पता होता है कि हमारे सुख दुख में कौन सा नेता हमारा बेटा बनता है। यहाँ चाची हैं, क्या हाल चाल चाची? हाल चाल तो ठीक है। क्या नाम है? मेरा हाँ परमिला गुप्ता। गुप्ता जी, यहाँ विकास उकास हुआ है? कुछ काम विकास आज 40 साल से नेताजी थे राम नयन यादव, हाँ बहुत अच्छे काम किए थे। अच्छा। लेकिन ये समय बीजेपी का वोट ने लोग छीन लिया, खरीद लिया 2.5 करोड़ दे के। अभी हम लोग को बहुत तकलीफ है, हम लोग को उसी पे आना है। अच्छा, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि राजकुमार कुछ काम नहीं करते थे इसलिए बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। जितना राजकुमार काम किए उतना कोई नहीं कहे। किसी के बहन बेटियां 1 बजे 2 बजे रात को डोल नहीं पाते थे, लेकिन जब से राजकुमार किए सबके बहन बेटियां 2 बजे 3 बजे रात को डोलती हैं। हम लोग को बहुत अच्छा उनको ही लाना है इधर। तो अपनी अपनी मानसिकता है और भी लोगों से जानेंगे। क्या हाल चाल है? बस एकदम बढ़िया। क्या नाम है? राधे राधे। राधे राधे। सुमन मिश्रा। मिश्रा जी, यहाँ विकास हुआ कैसे भौकाल चल रहा है? नहीं, भौकाल नहीं चल रहा है। हाँ। अब विकास तो हुआ है। क्या क्या हुआ है? विकास हुआ है कि पानी है, गली है, बहू बेटी हमारे सुरक्षित हैं। आज जो चाह रहा है वो कर ले रहा है। अच्छा। और हमारा नेता ऐसा है कि उसके मुंह पे भी कोई गाली दे के जाता है तो भी सुनता है और करता भी है। अच्छा, ये बताइए, आप जाति से ब्राह्मण हैं। हाँ। और कहते हैं कि ब्राह्मण बीजेपी का कट्टर समर्थक होता है, और यहाँ तो बड़ा उल्टा चल गया। नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम कट्टर ब्राह्मण भी हैं और कट्टर बीजेपी से भी थे। लेकिन जब बीजेपी खुद बिक गई, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाई, तो हमारी सुरक्षा क्या करेगी बीजेपी? हमारा नेता जब एक बार भी कभी चुनाव से हार जाता, तो अगर इस बार नहीं मिलता तो हमें लगता है शायद हमारे नेता में कमी है। लेकिन हमारे नेता में कोई नहीं कमी है। जितने व्यापारी हैं आराम से धंधा कर रहे हैं, रोड पे धंधा कर रहे हैं, और कहीं कोई करने नहीं पाता। हमारा नेता ऐसा है कि सब लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में होकर के ऐसा नहीं लगता कि हम अपने गाँव से बिलीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता हमारा गाँव है। धन्यवाद मिश्रा जी। तो आपको बता दें कि भैया इंदिरा नगर इलाका है और कहा जाता है कि इंदिरा नगर छोटा यूपी है। अब देखना यह है कि लोग यूपी के बेटे को चुनते हैं या कोई बाहर वाले को। और भी लोग हैं, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। क्या क्या हम भी 18 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारा कुछ भी काम रुकता है, हम इनके पास आते हमारा काम होता है। किसके पास? राम नयन यादव थे पहले, अब राजकुमार भैया हैं, उनकी मम्मी केवला देवी हैं। हाँ, उनके पास आते हैं तो मेरा काम चाहे रात को आए चाहे जब भी आए, वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। अच्छा, मैं तो सुना राजकुमार कुछ काम नहीं करते थे, इधर उधर पड़े रहते थे, इसलिए बीजेपी ने टिकट काट दिया। सब झूठ है, अफवाह है। हमारा टिकट खरीद लिया गया है, बाहर के लोग आके हमारा टिकट खरीद लिए हैं। इस चीज के लिए हम लोग को नींद नहीं लग रही है और हमको इंसाफ चाहिए। राजकुमार कुछ बंटवाए उठवाएगा, राजकुमार समर्थन में चल रहे हैं बीजेपी, तो विकास जो बीजेपी ने किया राजकुमार थोड़ी किया। क्या बंटवाए हैं? कुछ नहीं, इज्जत सम्मान, सबकी इज्जत दे रहे हैं, सबका सम्मान। आधी रात को घर पे पहुंच रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में है, कहीं भी है, एक बार दूसरे के पास जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हम पूजा कर रहे थे, हम यहाँ पे हैं, हम वहाँ पे हैं। वो चाहे जहाँ भी रहते हैं वो दौड़ के जाते हैं। हमारी भी सास बीमार थी, हम 1 महीना 2 महीना लेके दौड़े थे, हमारे साथ साथ थे वो, हमारा पूरा साथ दिए हो। तो हम कैसे जाने को गद्दार हैं? गद्दार वो हैं जो झूठवा की अफवाह उड़ा रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे ही लोगों से बात करेंगे कि भैया आप किसके साथ हो, क्योंकि यहाँ विकास की बात होगी कि जो दिन रात तुम्हारे साथ खड़ा है उसकी। बने रहिए मेरे साथ। यहाँ देखिए, एक हमारे पंडित जी मिल गए हैं, इनसे भी बात करेंगे। पंडित जी से बात करेंगे कि भैया अनुभव इनका बड़ा है, इंदिरा नगर के बड़े पुराने रहवासी हैं। इंदिरा नगर में बड़ा उलटफेर हुआ, इसलिए मैं सोचा आज दिखाई दूं कि आखिर में इंदिरा नगर की जनता क्या सोचती है। क्या हालचाल है चाचा? हालचाल तो बहुत बुरा है प्यारे, बहुत बुरा हालचाल। क्या हो गया? यहाँ विकास की गंगा बह रही है, आप कह रहे हैं हालचाल? विकास तो ठीक है, वो अपनी जगह है। हाँ, विकास अपनी जगह है, इसको लोगों ने मुद्दा बनाया हुआ है। हाँ, तो विकास की स्थितियां ठीक है आम आदमियों के लिए, ये बात दीगर है। लोग कह रहे हैं कहाँ किस ढंग से चर्चा कर रहे हैं, वो अलग बात है। अब ये मौलिक बातें ये है कि चूंकि सरकार में ये सीधे इनका कोई वो नहीं था, हस्तक्षेप नहीं था। इसके पहले समर्थित सरकार थी, चार्ज किसी और के हाथ में था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, फंड नहीं आया तो बंदा काम क्या कर्ज निकाल के करेगा। लेकिन विकास तो हुआ, 170-80 करोड़ रुपए आया है प्रभाग 15 में। प्रभाग 15 में 170-80 करोड़ रुपए का बजट कितने लोगों में बटा,
क्या क्या बंदरबांट हुई, कैसे हुई, वो तो लेखा जोखा आप लोगों के विभाग का है, आप लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, पत्रकारिता से और ख़ास तौर से आप शोधी पत्रकारों की एक श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके विषय है। लेकिन जहाँ तक यहाँ आम जनता का विषय है, ये बड़ा चिंतन का विषय है। यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी बड़ी सूझबूझ की पार्टी है और बड़ा सूझबूझ से टिकट दी है, ठीक है। यहाँ कई प्रत्याशी बीजेपी से लड़ रहे हैं और कुछ प्रत्याशियों का टिकट कट चुका है, अब वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। आप कितना मानते हैं इस चीज को, कितना सही कितना गलत हुआ और आप किसके साथ हैं? बहुत गलत हुआ। मैं तो बचपन से यहाँ, आज के 20 साल पहले से संघ की शाखा लगाता रहा और अनुबंधित हूँ, संकल्पित हूँ कमल के फूल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस समय वाजपेयी जी हुआ करते थे ये दौर नहीं था तब से, समझ रहे हैं। लेकिन आज इतना आत्मिक कष्ट है मुझे। परंपरा बात व्यक्तिगत संबंधों की नहीं है, बात है परंपरा की, प्रतिष्ठा की। जी, दो व्यक्तियों का, एक विधवा जिसके साथ सहानुभूति थी, अरे भाई कार्य किया नहीं किया, डिफाल्टर रहा कैंडिडेट, ये तो जनता तय करती। वो आते तो खुद हरा के जनता भेज देती। जनता को क्या समझ रही है, पार्टी पक्ष या और समाज क्या बेवकूफ समझ रहा है? वो खुद हरा के भेज देती, उसके बाद निर्णय तुम्हारे हाथ में था। टिकट बिल्कुल नहीं देते, हम समर्थन करते नहीं, हमारी मर्यादा की बात है, हम श्रम करते हैं, जमीन पे रह के काम करते हैं। ऐसे नेताओं को टिकट ना दो जो हार जाए, सीट हमारी जाए, मेहनत श्रम बेकार जाए। पार्टी ने बगैर किसी समीक्षा, बगैर किसी विवेचना, समीक्षा, सर्वेक्षण के जीते हुए कैंडिडेट का, जिसका अपनी जमीन है, सारी चीजें हैं, उनका टिकट काट देना। हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। मुझ जैसा घर से निकलना दूभर, चूंकि आपसे संबंध है, पूर्व परिचित हूं, आ गए आपसे मिलने के लिए खड़ा हुआ आपने, चूंकि मैं दुखी हो रहा हूं ये कह के भी, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए कह रहा हूं। बहुत विषम स्थिति है, ये मर्यादा पे बनी है और मर्यादा पे इनकी ही नहीं, पार्टी की मर्यादा पे बनी है। वही जो सुषमा जी से मनमोहन जी थी, तो सुषमा जी ने पूछा था ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। आप जमीन आसमान ना देखें, अगर 16 तारीख को ये सीट चली जाती है तो पार्टी क्या मुंह दिखाएगी। अच्छा, प्रभाग 15 में पिछले 30 साल रामनयन के घर में बीजेपी से एक कैंडिडेट चुन के आता था, 10 साल समाजवादी से रहा। हाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं, या पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया या इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, जमीनी स्तर पर इनकी कोई पकड़ ही नहीं है, इसलिए ये टिकट दूसरे को दिया गया है। आप लोग इतने यहाँ पे अनुभवी लोग हैं, सच्चाई कितनी है, जमीनी है? सच्चाई ये है भाई चंद्रभूषण जी, आप तो हाँ कर्मठ व्यक्ति हैं, दूरदृष्टा हैं और विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में रहे हैं, और नगरों का, वार्डों का सर्वेक्षण, समीक्षा, विवेचना कर लीजिए, इस नगर की भी कर लीजिए। अगर किसी नगर से कम हो अनुपात में इसका विकास तो वो देख लीजिए। और रही जमीनी पकड़ की बात, तो जमीनी पकड़ तो उसी बात की तो दहशत है। गम इस बात का नहीं कि उसने मुझे भुला दिया, गम है तो बस इतना कि रो रो के भुलाया होगा। पार्टी रोएगी 16 तारीख को। अगर अब तक का जो समीकरण है अगर वो सही बैठ गया ना, तो पार्टी के पदाधिकारियों का, जिम्मेदार व्यक्तियों का मुंह दिखाना, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। चंद्रभूषण जी। जी पंडित जी धन्यवाद। तो ये पंडित जी थे और काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और ऐसे लोगों का अनुभव जानना बड़ा ज़रूरी है कि भाई पार्टी सही क्या है गलत। और जहाँ तक घूम रहे हैं सब लोग यही बोल रहे हैं कि पार्टी ने शायद गलत किया। अब देखना यह है कि 15 तारीख को किस तरीके से लोग अपना आस्था और अपना विश्वास किस पे दिखाते हैं, और लोगों से बताएंगे क्या कौन कह रहा है। बने रहिए। घूम घूम के पूछ रहे हैं कि प्रभाग 15 में अब चुनाव का समीकरण बदल गया है, क्योंकि कुछ नए चेहरे आए हैं और कुछ पुराने नए चीज़ों को लेकर आए हैं। गली गली घूम रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। चाची से बात करेंगे। क्या हाल चाल है चाची? ठीक है भैया। क्या नाम है? सिंधु सिंह। यहाँ कुछ काम हो भइल बा सिंह साहब? काहे ना कमाओ तो होते बा, के करत है? जे नेता रही वह करी ने। ई तब हाथी से खड़ा भइल बाटे और सब कहत है बीजेपी के वोट दबा वो के। तो कहीं का होई गल, चोरी होई गल ना। अच्छा, बिचाई गल ना। हाँ, बिचाई गई। हाँ, पैसा दे के ले लेना, खरीद लेना ना। अच्छा, हाँ। तो आप लोग के करे साथे बाटा? देखा जे अगले बगले रही वही के साथे रही ना। अच्छा, तो आगे भी आगे बाटा तो आगे उन्हीं पे रहब ना। हाँ, धन्यवाद चाची। ऐसे ही लोगों की प्रक्रिया दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं और सबसे बात करेंगे। वैसे कहा जाता है कि महिलाएं सब कुछ जानती हैं कि कम बोलती हैं, और जरूरत पड़ने पे बहुत बोलती हैं, इसलिए लोगों से पूछेंगे क्या हाल चाल है। ठीक है। क्या नाम है? हेमलता सिंह।
यहाँ कुछ विकास उकास हुआ है इंदिरा नगर क्यों में? नहीं हुआ है विकास? क्या क्या हुआ है? सब हुआ है, जो करते हैं सभी सब करते हैं। कौन करता है? राजकुमार करते भाई, हमारे बगल के वो करेंगे। राजकुमार ने तो कुछ काम नहीं किया, टिकट कट गया है किए। उनका। अब भाई अब गद्दारी भाई कर लिया तो उसमें राजकुमार की क्या गलती है? अच्छा, अब चोरी से लेके गए तब उनके में की क्या गलती है? लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि अब और विकास होगा क्योंकि नए लोग आए हैं। आप किसके साथ, विकास पुराने या नए के साथ? जो अगल बगल के वो विकास करेंगे कि बाहर के आके करेंगे विकास इधर? अच्छा, हम लोग अगल बगल के उनको ही मानेंगे ना, जो हमारे दुख सुख में हमारे काम आएंगे उन्हीं को जानेंगे। भैया से बात करते, घूम घूम के पूछ रहे हैं। भैया युवा हैं, युवा देश का रीढ़ का हड्डी होता है लोग कहते हैं। अब देखते हैं ये किसकी हड्डी बनते हैं। भाई साहब, प्रभाग 15 में कितना विकास हुआ है? विकास तो अभी तो बहुत ही है, मतलब जिन पहले की अपेक्षा तो अभी सब कुछ है। पानी वगैरह की व्यवस्था है, बाकी सारी चीज़ों का भी है। लेकिन राजकुमार भाई तो अपने यहाँ पे हैं, हम लोग भी यहाँ पे 10-12 साल से हैं लगभग, तो हम तो उनको ही जानते हैं। और हम सबको उम्मीद है कि बीजेपी से उनको ही टिकट मिलेगा। आप किसके साथ हैं, साइकिल, हाथी या कमल? नहीं, हम तो ऑब्वियसली हाथी पे हैं, राजकुमार भाई के साथ में, वो उनके साथ में जहाँ जाएंगे हम लोग उनके साथ में हैं। धन्यवाद भाई साहब, ऐसे ही लोगों से बात करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। प्रभाग 15 उत्तर भारतीयों का बाहुल्य क्षेत्र, और प्रभाग 15 में खेल हुआ, कुछ नए चेहरे आए और कुछ पुराने चेहरों को कहीं और ढकेल दिया गया। चाची से बात करेंगे। क्या हाल चाल है चाची? ठीक है। क्या नाम है? संगीता सिंह। यहाँ सिंह लोगों का बहुत जलवा है का? सब गली सिंह ही है। हाँ? अच्छा, सिंह लोग किसके साथ हैं? राजकुमार के साथ है। तो अभी तो बीजेपी के बढ़िया हाँ, तो वो लोग गद्दारी किए ना। अच्छा, हाँ, हम लोग गद्दारी किए? हाँ, कि उनको टिकट नहीं दिए। अच्छा, हाँ, ठीक है, धन्यवाद चाची। ऐसे लोग हैं, लोगों से बात करेंगे। यहाँ और भी लोग हैं। क्या नाम है? रेनू राजभर। राजभर जी उम्र से यंग हैं, कुछ काम वाम यहाँ हुआ है? हाँ ना, बहुत सा काम हुआ है। हम तो यहाँ 14 साल हो गया रह के। क्या क्या हुआ है? गली बनाए, पब्लिक को जो जो जरूरत था सब कुछ दिए राजकुमार भैया ने। वो तो कुछ करता ही नहीं है, सब सुनने में। ऐसे कैसे नहीं करते, कौन बोलता नहीं करते, वो बहुत कुछ करते हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। यूथ हैं, क्या नाम है? नीमा पांडे। आप किसके साथ हैं? मैं तो अपने पुराने जो है हमारे स्थानीय नगर सेवक राजकुमार रामनयन यादव, माजी केवला देवी रामनयन यादव, उनके साथ ही हूँ। लेकिन सुनने में आ रहा है ये लोग कुछ नहीं किए, इसलिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया। नहीं। विकास नहीं किए, ना किसी के काम आते हैं। बिना विकास के आज ये इंदिरा नगर पूरा मिनी यूपी बन गया है क्या? अच्छा, पूरा यहाँ पे इंदिरा नगर को बनाने वाले आज रामनयन यादव जी हैं। आज जो नए नए लोग आ गए हैं वो तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो हमारे माता पिता जो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, हम तो वही बोलेंगे। अब जो नए नए आए हैं वो सिखावे और बहकावे में आके बोल रहे हैं। धन्यवाद मैडम। तो सुना है ये यूथ है और यूथ तो कुछ भी कर सकती है। प्रभाग 15 थाने का सबसे हॉट सीट है, क्योंकि प्रभाग 15 में कुछ ऐसा खेल हुआ, खेल में बड़ा मेल हुआ। अब वही मेल कितने लोगों में है वही जानने के लिए घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन किसके साथ है और नेता किसके साथ था। यहाँ पे इंदिरा नगर में हनुमान मंदिर का इलाका है और कुछ यूथ मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं कि भैया माहौल किसका है और इनका क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है भाई साहब? सब हाल चाल भाई मजे में है। क्या नाम है? शिवम सिंह। सिंह साहब, यहाँ कुछ विकास उकास हुआ है इंदिरा नगर में कि नहीं? विकास तो हुआ है भाई, अगर विकास नहीं हुआ रहता तो आज इंदिरा नगर ऐसा थोड़ी नहीं दिखता। अच्छा, ये बताइए, थोड़े दिन पहले एक खेल हुआ है। हाँ। 30 साल से एक कैंडिडेट जो बीजेपी की सेवा किया, आज वो यहाँ से बाहर है, मतलब बीजेपी से। हाँ। और नए चेहरे आए हैं और नए चेहरे ऐसे कह रहे हैं कि हम विकास की गंगा को साथ में लाएंगे, बड़ी तेजी से बहाएंगे। कितना समर्थन करते हैं और क्या सही है क्या गलत? अगर 3 महीने में विकास आ जाता तो कहाँ थे इतने सालों तक? तुम अगर देखा जाए लॉकडाउन में तुम कभी आए नहीं, जब यहाँ पे गरीब मर रहे थे तो इनको खाना देने वाला कौन था? राजकुमार यादव जी थे, और कोई तो आया नहीं। ना तुम्हारे अमित सरैया जी आए, ना ऐसा कोई आया नहीं। यहाँ पे आया कौन? राजकुमार यादव। यहाँ पे किसी की भी मुसीबत में खड़ा कौन होता है? राजकुमार यादव। 3 महीने पहले अभी दिखे, इलेक्शन चालू हुआ तो दिख रहे, उसके पहले तो 5 साल में कभी दिखे नहीं। 7 साल हो गया इलेक्शन को, अभी तक आए नहीं कभी। 3 महीने पहले आके बोलेंगे विकास कर देंगे, ये कर देंगे। क्यों नहीं वार्ड क्रमांक 14 में एक विकास कर लिए? हारे थे ना, वहां से लड़ लिए रहते एक बार रिटर्न, विकास नहीं हुआ तभी रिटर्न यहाँ पे आए ना।
अच्छा ये बताइए, टिकट पार्टी सूझबूझ के साथ बांटती है। लोग कह रहे हैं कि राजकुमार ने कुछ काम नहीं किया इतने सालों से, इसलिए उनका वोट कट गया, टिकट कट गया और एक अच्छा होनहार उम्मीदवार दिया गया है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सही हुआ और कुछ लोग गलत कह रहे हैं कि भैया राजकुमार के साथ और स्वर्णा कामले के साथ गलत हुआ। आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? गलत हुआ है, ये सबसे ज्यादा गलत है, दोनों जन के साथ ही हुआ है। क्योंकि अगर आपका काम भी देखेंगे आप, ये गली से लेके ये जो लाइट भी है वो राजकुमार यादव जी ने ही लगवाया है, ना कि वो आप अमित सरैया जी ने ना लगवाया है, ना किसी और ने लगवाया है। अच्छा, तो आप किसके साथ? मैं राजकुमार यादव जी के साथ हूँ, मेरा खुला समर्थन उनको है। भैया ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। भाई साहब भी हैं, क्या नाम है भैया? शुभम सिंह। यार सिंह लोगों का भौकाल ज्यादा है क्या? सबके साथ है सब। चुनाव में किसके साथ हैं? क्योंकि चुनाव में तो कई लोग चल रहे हैं, एक तरफ साइकिल, एक तरफ हाथी, एक तरफ कमल, दबा के विकास की बात तीर धनुष भी कर रही है। चुनाव में तो विकास के साथ है, जो विकास कर रहा है उन्हीं के साथ है। किसने किया? कोई किया हुआ है? कैसे ही खाली भौकाले हैं? अब तो हवा नहीं पता चल रहा है आपको, जगह जगह तो घूम रहे हो आप। आप किसके साथ हैं? देखिए, विकास के साथ कहने का मतलब ये था कि एक राजकुमार यादव जी के साथ हूँ और बाकी 3 अभी चयन नहीं किया हूँ, लेकिन समय के साथ 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन है विकास के साथ। तो ये लोगों की बात है भैया, लोग कह रहे हैं विकास के साथ है। बहुत लोग 15 तारीख को बताएंगे कि उनका विकास हुआ कि नहीं, और बहुत लोग ये बताएंगे कि विकास उनका किसने किया। और देखना यह है 16 तारीख को कि किसको कितना जनता प्यार करती है और जनता का दिल कौन सा नेता जीत पाता है। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना।